मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। एक बड़ी खबर है आज की इस वीडियो में, बीपीएससी टीआरई 2.0 की बहाली जो आई है, इसमें किस कैटेगरी में कितना परसेंट सीट जो है वो रिजर्व करने का प्रयास है, या फिर अब से लेकर के और आने वाले समय में जो जब भी बहालियां बिहार में आएंगी, चाहे किसी भी प्रकार की बहाली हो, सारे कैटेगरी वाइज जो भी है वो सीट अब रिजर्व किया जा रहा है। जातीय जनगणना बिहार में हुआ है। जातीय जनगणना के आधार पर जिनकी जितनी संख्या उनकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसी एक परंपरा सा छिड़ गया है बिहार में। राजनीतिक वाले तो भैया यही चाहते ही हैं। और अभी विधानसभा सत्र स्टार्ट, कल से विधानसभा सत्र स्टार्ट हो गया है। इस सत्र में बहुत बड़ी आप लोग के बीच एक जानकारी जल्द ही मिलेंगी, और पब्लिकली होने से पहले मैं आप लोग के बीच जानकारी देना चाह रहा हूं क्या कुछ होने जा रहा है विधानसभा सत्र में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड है आपके पास पहुंच जाए। अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 की बहाली आई है, साथ में बीपीएससी टीआरई 2.1 यानी कि 1.0 की जो बहाली, यानी कि रिसेंटली में अभी एक बहाली एंडिंग स्टेज पे है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर ले रहे हैं 2.0 के बारे में। 2.0 में एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक कंफ्यूजन होगा कि सर 69,000 से 70,000 जो शिक्षकों की बहालियां आई है, अभी रिसेंटली में 70,000 शिक्षकों की जो बहाली आई है, चाहे मैं बात करूं 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इसमें यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रारंभिक में और टीजीटी और पीजीटी में जो बहालियां आई है, इस बहाली में किस कैटेगरी में कितने परसेंट जो है वो सीट रिजर्व है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये आपको भी जानना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बिहार में, आपको भी जानना चाहिए, या फिर अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आपको जानना चाहिए। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आपको कितना परसेंट सीट अब रिजर्व किया जा रहा है। डोमिसाइल का मुद्दा बिहार से खत्म होने वाला है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी तैयारी चल रहा है। ये हमें गुप्त सूचना कल मिल गई थी। यही कल मैं दिन भर कोर्ट में रहा, पटना उच्च न्यायालय में, वहीं पे ये हमें जानकारी मिल गई है। गवर्नमेंट जो है वो तैयारी में है और आपको जल्द ही ये पब्लिकली देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये मुझे जानकारी जो मिली है वो मैं बताऊंगा किस कैटेगरी में कितना परसेंट जो है ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में सीट जाने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ है वो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अपने अपने कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको इतना परसेंट अब रिजर्व होगा सीट, चाहे जिस भी प्रकार की बहाली हो। चाहे मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई 2.0 की बात करूं, जो अभी रिसेंटली में आवेदन प्रक्रिया चालू हुई है। 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आवेदन प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, यानी कि 5 से 14 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 25 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, हिंट्स देना चाहूंगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे और फॉर्म फिलअप कर देंगे, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, किसी भी प्रकार की एरर हो जाएगी, गलतियां हो जाएगी, बाद में आपको सुधारने का इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से स्पष्ट तरीका से कल के बयान में कहा गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कर ले, 1-2 दिन बाद फिर फॉर्म फिलअप करें। रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है, जैसे कि आधार कार्ड में मिस्टेक हो, नाम में मिस्टेक हो, पिता के नाम में मिस्टेक हो, एड्रेस में मिस्टेक हो, या फिर डॉक्यूमेंट आप गलत जो अपलोड कर दिए हैं, आधार कार्ड में भी सर्टिफिकेट सीटेट या फिर एस्टेट का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगा जा रहा है, तो वो शायद परेशानी आपका दूर हो गया होगा। मैं शुरू में ही बता दिया था, कल ही बताया था मॉर्निंग के सेशन में। तो अगर किसी प्रकार की गलतियां हो जाए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने में गलतियां हो जाए, तो प्लीज आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से आप जो भी है रजिस्ट्रेशन कीजिए, उस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करके और तब फॉर्म फिलअप कीजिए। एक बार अगर आप पैसा पेमेंट कर देते हैं, देन आपको किसी प्रकार की सुधारने की अब मौका नहीं दिया गया। आप लोग देखें कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सुधारने को मौका दिया जा रहा था। अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में 10% दिया जाएगा। जो भी बहालियां अब आएंगी बिहार में, उसमें ईडब्ल्यूएस में 10% दिया जाएगा। ये रिसेंटली में भी बहाली बीपीएससी टीआरई 2.0 है, उसकी भी मैं बात कर रहा हूं। ये जल्द ही आप लोग को मुहर लगता हुआ नजर आएगा। विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व वाले के लिए 20%, अनरिजर्व में अब बिहार के भी स्टूडेंट आ जाएंगे और अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट आ जाएंगे, वो 20%। जैसे कि 100 सीट होगा तो उसमें से 20 सीट जो होगा वो अनरिजर्व वाले के लिए होगा, 10 सीट होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि 10% होगा। एससी के 16%,
मैं फिर से कहूँगा शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट को, उनको 16% जो है अब से बहालिया में मौका मिलेंगी, यानी कि मौका नहीं सॉरी सीट रिजर्व रहेगा, यानी कि 16 सीट 100 सीट में से आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। देन एसटी की 2% यानी कि शेड्यूल टेरिटरीज जो भी है उनको 2% का सीट। एसटी का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार आप लोगों को अवश्य बताइएगा, मैं शायद भूल रहा हूँ। तो वो एसटी का जो भी है 2% रहेगा रिजर्व। ये सब मैं कहाँ से जानकारी है ये भी मैं बता रहा हूँ, बता दूंगा। ओके, BC1 को सबसे अधिक बिहार में आप देखेंगे तो BC1 की संख्या और देन BC2 की संख्या है बिहार में। BC1 को 28% रहेगा, ये बड़ी खबर है। BC1 को 28% की तैयारी में है, BC2 को 22% की तैयारी में है। यानी कि ये तमाम जितने भी कैटेगरी बिहार में बिलोंग करते हैं, ये तमाम कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, ये तमाम कैटेगरी में रिजर्व किया जा रहा है ये तमाम सीट को। यानी कि मैं कह सकता हूं कि EWS 10%, UR 20%, SC 16%, ST 2%, BC2 22%, BC1 28%, UR 20%, EWS 10%, SC यानी सॉरी BC2 22%, BC1 28%, ST 2%, SC 16%, इतना आपको देखने को मिलेगा आने वाली जो भी बहालियां होंगी वो बहालियां में। तो यह बड़ी खबर है। अब जितने भी बहालियां आएंगी आपको ये मिलेगा। ये जातीय जनगणना जब से हुआ है उसके बाद एक प्रश्न उठ रहा था जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा एक बिहार में ट्रेंड सा टॉपिक चल रहा था, तो इसकी तैयारी में है। ये पब्लिक करने से पहले मैं आप लोग को भी जानकारी दे दिया हूँ, ऐसा होने वाला है बिहार में। और BPSC TRE 2.0 में भी ये होंगी, मुझे कल जानकारी पटना उच्च न्यायालय में ही मिल गई। अब हम बात करते हैं TRE 2.0 यानी सॉरी 1.0 की, जो अभी रिसेंटली में बहाली चल रही है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। ये जो बहालियाँ चल रही है इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दिव्यांग जो स्टूडेंट है उनको ऐसी जगह दे दिया गया है जिनको सोचा भी नहीं जा सकता। घर से 500 किलोमीटर दूर पे दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट। अब वो परेशान हैं, रो रहे हैं मेरे पास कॉल करके कि भैया आप कम से कम एक बार आवाज़ उठाइए। अब बताइए, जो दिव्यांग स्टूडेंट है कम से कम उनको तो होम डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए था, जो महिलाएं हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि 6 महीना बाद हम ट्रांसफर करने की सुविधा देंगे। अब कौन जाने कि भविष्य में 6 महीना बाद ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी ना मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन भी है, इलेक्शन खत्म हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि तू कौन तो हम कौन वाली सिचुएशन हो जाता है किसी भी राज्य किसी भी प्रांत की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंटों को कैटेगरी में रिजल्ट भी नहीं दिया गया, वैसे स्टूडेंट का जो वाकई में क्वालिफाइड मार्क्स लेकर बैठे हुए, कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ही नहीं है और दिव्यांग कोटा में बहुत सारी सीट खाली जा रही है, उनके लिए क्या होगा? क्या वाकई में सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो उनके लिए लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है? और एक तरफ सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो बड़े पैमाने पर मांग उठ रही है, पटना गर्दनी बाग में पिछले 4 दिनों से आप देखेंगे तो स्ट्राइक पे स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं। हालत भी, किसी स्टूडेंट का तबीयत खराब हो गया है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, गांधी की मूर्ति रखकर और अनशन पर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कल मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंचे, आप लोगों ने देखा, खान साहब मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी धमकी दिया स्टूडेंट को कि 102 धारा और 108 धारा तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, नहीं तो अभी यहां से हटो। कल मैं बता दूं कि पिछले 5 तारीख का ही उनके पास जो भी है वो परमिशन था जो गर्दनी बाग में बैठने का, यानी कि स्ट्राइक पे बैठने का, कल का नहीं था। इसीलिए जो भी है खान साहब मजिस्ट्रेट है उन्होंने हटाने का प्रयास किया। फिर उन लोग जो भी है 6 तारीख के डेट में यानी कि कल के डेट में परमिशन लेकर आ गए, फिर उन लोगों को रहने दिया गया। ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है बिहार में। एक तरफ ट्रेनिंग प्रशिक्षण किया जा रहा है, इंडक्शन ट्रेनिंग बिहार में तमाम जितने भी BPSC TRE 1.0 द्वारा जो नियुक्त शिक्षक है उनकी भी, और जो देखिए नियोजित शिक्षक द्वारा जो नियोजित शिक्षक भी बने हैं उनकी अपने ही स्कूल में ट्रेनिंग चल रही है। ये बड़ी बात है। आप लोग जानते हैं कि एक तरफ नियोजित शिक्षक एक्सपीरियंस व्यक्ति है तो उनको अपने ही स्कूल में ट्रेनिंग चल रही है, साथ में जो नए शिक्षक है उनको स्कूल में नए स्कूल में भेजा गया है। तमाम प्रधानाध्यापकों को सजेस्ट किया गया कि आप उनको ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, फर्जी है या जेन्यून है इस पर भी ध्यान रखें और उनको ट्रेनिंग दीजिए। तमाम जितने भी बिहार में स्कूल है तमाम स्कूल में प्रशिक्षण अभी BPSC TRE 1.0 के जितने भी प्रशिक्षु शिक्षक हैं उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस भी है, सुनवाई होने वाला है, सुनवाई का डेट भी आ गई है, लेकिन जो एक्टिव मेंबर है उनकी तरफ से हाई कोर्ट की जो सुनवाई का है वो डेट आ गया है, वो जल्द ही आप लोग के बीच जो भी है जानकारी मिल जाएगा। विस्तार से जानने के लिए आप बस जुड़े हुए रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।